अब भारतीय मीडिया प्रोपोगेंडा तो करता है, भारतीय हुकूमत प्रोपोगेंडा तो करती है। 24 घंटे गुजर चुके, 27 लाशें कहां हैं, अभी तक सबूत सामने नहीं आ सके। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इस पे मुझे हैरानी नहीं है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान दुश्मन समझता है। इस पे भी हैरानी नहीं है कि जब भी कोई मसला पेश आता है हिंदुस्तान को अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे, तो वो सबसे पहले इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आता है। मुझे हैरानी किस चीज़ पे है? मुझे हैरानी इस चीज़ पे है कि अगर आप 3-3.5 मिनट के अरसे में एक पूरे इस तरह के वाक़े को, जो कि ये पहलगाम अनंतनाग में पेश आया, अगर आप 3 मिनट के बाद पूरी टाइप्ड आउट जो रिपोर्टें हैं वो लेके सामने आते हैं, ये टेक्नोलॉजी कहां से ली है इंडिया ने, इनको कैसे पता लग गया? तो फिर आपको पता लगता है कि ये जिसको हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं ना, उस जो जब करते हैं आप, तो बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं। तो क्विकली आपको जरा थोड़ा सा तारीख में लेके जाऊं कि ये 16वीं सदी में शुरू हुआ था सिलसिला, कि जब वेसल्स होती थी, समंदर होते थे, और उसमें जो जिस भी शिप के ऊपर कोई फ्लैग लगा होता था, इसका मतलब होता था ये फलां मुल्क की फ्लैग है या फलां कंपनी की फ्लैग है। अब उसमें जब फॉल्स फ्लैग की बात आई, तो दुश्मन के इलाके में घुसने के लिए उसमें यह हुआ कि उसको फ्लैग को जो है वो चेंज कर दिया, ताकि दूर से पता लगे कि ये फलां यानी मुल्क का है या फलां कंपनी का है, असल में कुछ और हो। फिर हम देखते हैं कि ये सिलसिला चलता हुआ जंग अजीम अव्वल में आया, दोम में आया, और अब तो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया है कि वो ये करते हैं, डिस्गाइज का लफ्ज होता है ना, भेस बदलना, कि आप सबसे पहले ये करते हैं कि प्लान बनाते हैं कि हमने फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान पे हमला करना है, कोई कुपवाड़ा, कोई उड़ी, कोई किसी किस्म का जो है ना पठानकोट वगैरह वगैरह, प्लान कर लिया। अब यह है कि रेज़ा दख्त चाहिए, आपको रीजन चाहिए कि भाई किस बेस पे हम करेंगे। अब होता यह है कि अभी नंदन आता है, वो पकड़ा जाता है, फिर वो ब्राह्मूज नाम का जो है ना वो क्रूज मिसाइल चलाते हैं, पाकिस्तान तहम्मुल मिजाजी का सबूत देता है। लेकिन यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल समझ में आ रही है ना, सोशल मीडिया पे मैंने हैरानी ऑलरेडी जाहिर कर दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर दी। मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इनके पास इतने स्ट्रेटिजिस्ट्स हैं, इनको पाकिस्तान के अलावा इलाके में कोई दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा। यानी पूरा इस सार्क का इलाका देख लें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, ये सारे आपके दुश्मन हैं, आपको कोई भी पसंद नहीं करता, आ जाके पाकिस्तान पे ही क्यों? तो उसकी वजह जो है वो समझ में आती है, वो यानी तफसील बाद में। इस वक्त जो बात करने की है वो ये कि ये मीडिया हाइप क्रिएट की जा रही है, नंबर एक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, और रिपोर्टें पहले से तैयार हो चुकी हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब 9/11 का वाकया पेश आया, ट्विन टावर्स पे, तो मुझे याद है CNN की कुछ 5-6 मिनट के बाद जो है ना एक पट्टी चली नीचे, बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों किसी किस्म के ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। किसी किस्म की वॉर मॉन्गरिंग जो है वो दोनों मुल्कों के खिलाफ है। और इस वक्त की आखिरी बात करूंगा, फिर उसके बाद आप अपने बाकी मेहमानों के पास जाएं, कि इंडिया ने यह सोच रखा है 5 अगस्त 2019 को, जब वो 370 और 35A आता है, और ये मकबूजा कश्मीर को, जो कि एक इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको ये इलीगली ऑक्यूपाई करके यूनियन का हिस्सा बना लेते हैं। उसके बाद इनके 2 अज़ाइम थे, एक तो आपकी जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसके तहत के पानी हमें मिलता है, 1960 की ये ट्रीटी, उसमें ये रद्दोबदल करेंगे, और इस सिलसिले में वो 2 नोटिस दे चुके हैं। दूसरा है आपका कि जो AJK है हमारी साइड का, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके स्टेटस पे अभी हमला होने वाला है। ये हमें पता लगा 2019 के फौरन बाद, जब इन्होंने ये 2 एक्शन लिए हैं। अब ये है कि उन्होंने ये तहावुर राना का जो हिसाब किताब शुरू हुआ है, उनको ये भूल गया है कि 5 आइज ने, ये गुरपतवंत सिंह हो चाहे हरबीत सिंह नज्जड़ हो, ये सारे सबूत मिल चुके हैं कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज में आप शामिल हैं। फिर जहां तक ये मीडिया की बात है, तो सिंपल सी बात बताऊंगा कि ये जो आपकी EU डिसइंफो लैब थी, जिसने कि पूरी दुनिया में धमाल मचा दी कि इंडिया ने किस तरीके से पूरे यूरोप को इस मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन
और मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे पूरे यूरोप को हिला दिया। तो हमें आपका पता है, लेकिन इस दफा एक फर्क है। इस दफा ये फर्क ये है कि काफी हो गया, हमने काफी सह लिया। तो जरा ध्यान से इस दफा कोई कदम उठाइएगा।